व्यक्ति के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। ध्यान से सुन लेना, ये 4 कारण व्यक्ति के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। कौन कौन से बताया? प्रथम, सुंदर स्वरूप का होना। ध्यान से सुनना। प्रथम है सुंदर स्वरूप का होना। दूसरा बताया युवा अवस्था का होना। तीसरा ज्यादा संपत्ति होना। और चौथा सत्ता मिल जाना। हाँ, गौर से सुन लेना, ये 4 चीजें हैं। अगर इनसे बच गया प्राणी तो जीवन संवर गया, और इसमें पड़ गया, बिगड़ गया तो जीवन समाप्त हो गया। अगर आपके पास सुंदर सौंदर्य है, कब आप बिगड़ जाओ इसकी कोई गारंटी नहीं। विशेष ध्यान रखना इस बात का। अरे हम अच्छे हैं, सुंदर हैं, भगवान ने बनाया, इसका मतलब नहीं कि हम बिगड़ जाएं महाराज। दूसरा, युवा अवस्था। अधिकांश 99.9% जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो युवा अवस्था में ही बिगड़ते हैं। और युवा अवस्था में जो बिगड़ गया फिर उसको जीवन भर संभाल नहीं पाओगे। हर एक पिता से बस यही एक गुजारिश है हमारी, यही एक आशा है कि अपने अपने बच्चों को युवा अवस्था में थोड़ा सचेत रखना, ध्यान रखना। और ये कब संभव हो पाएगा? जब आप बचपन से अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छा व्यवहार सिखाओगे, अच्छा सदाचार सिखाओगे, सद्मार्ग पर चलना सिखाओगे, तब ये संभव हो पाएगा। और तीसरा बताया ज्यादा संपत्ति। जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी उसके बच्चे कब बिगड़ जाएं कोई भरोसा नहीं। धनपति जी कुबेर, उनके पुत्रों की हमने कथा सुनाई थी। जिनके पास अपार धन है उनके पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। अपार धन होने के कारण मदिरा पान कर लिया, और मदिरा पान करके सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी ने देखा तो श्राप दे दिया, अरे जड़ की तरह खड़े हो मूर्खों, जाओ वृक्ष बन जाओ। अगर अपार संपत्ति है आपके पास तो पुत्रों को संभाल करके रखना पड़ेगा। वहां पर भी यही सूत्र लागू होता है। जब अपने पुत्र को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वभाव, अच्छा सदाचार दे करके बड़ा करोगे तब वो संपत्ति का सदुपयोग करेगा, अन्यथा दुरुपयोग कर देगा। और अंत में बताया सत्ता का मिल जाना। हमारा सबसे निवेदन है जितने भी यहाँ पर सत्ताधारी मौजूद हैं उनसे भी, और जो भविष्य में जिनको सत्ता मिल जाए उनसे भी, कि जब कभी भी सत्ता मिल जाए तो सत्ता का सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। क्यों? क्योंकि सत्ता पर आपको किसने बिठाया? किसने बिठाया? जनता ने। जनता ने तो बिठाया। क्योंकि जनता का प्रेम आपके ऊपर है तब आपको सत्ता का अधिकार दिया कि आप इसके अधिकारी हो, और हमारा सबका प्रेम है तभी आप इस पर बैठो। और वही प्रेम आपको भी निभाना पड़ेगा। अगर आपने जनता के प्रति प्रेम नहीं निभाया, दुर्व्यवहार किया, तो वही जनता आपको कब उतार करके घसीट करके नीचे फेंक दे इसकी कोई गारंटी नहीं महाराज, कोई गारंटी नहीं। तो इसका विशेष ध्यान रखना। जितने सत्ताधर हैं, सत्ताधारी हैं, और जो भविष्य में सत्ताधारी बने, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्योंकि हमने बताया है कि सनातन ऐसे नहीं सरसब्ज होगा पाएगा। सनातन तभी सरसब्ज होगा जब सत्ता, राजगद्दी और व्यास गद्दी दोनों सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। जब दोनों मजबूत होंगे तब जाकर के सनातन का उत्थान हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और हमारा सभी व्यास पीठों पर बैठ करके प्रवचन करने वाले सभी से यही अनुरोध है कि ऐसी ऐसी बातें बताएं जिससे हमारा सनातन सरसब्ज हो, सनातन का उत्थान हो। हमारे बच्चे, जो हमारे आने वाली पीढ़ी, ये सशक्त हो जाए, संभर जाए। और यही कहना है राजगद्दी वालों से। आप अपना
अधिकार समझो, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम अपने सनातन की संस्कृति को बचाना है, ये आप पर निर्भर करता है। इसका विशेष ध्यान रखिए। तो चार चीजें जिसने मान ली तो उसका जीवन संवर जाएगा।